अब जो खबर बताने जा रहा हूं मैं, वो बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा है और वो खुलासा कांग्रेस और यूपीए सरकार पर बड़ा सवाल। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस में तो फैसला आ गया और उस फैसले ने नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया, लेकिन अब पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा आया है। संघ प्रमुख भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश था, मुजावर ने कहा। परमबीर सिंह ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। भगवा आतंक की कहानी गढ़ने को कहा गया था। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का यह बड़ा खुलासा, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट की जांच शुरुआत में एटीएस ने की और एटीएस में प्रमुख जांच अधिकारी परमबीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। सुनिए। रामजी कलसंग्रह, दिलीप पाटीदार आणि संदीप डांगे ह्यांना यांच्याविषयी मला सूचना होत्या, त्याचा तपास करत होतो। त्याशिवाय मोहन भागवत यांना नागपूरवरून आणा असाही मला आदेश होता आणि जो काय आदेश होता तो कायदेशीर दिला होता, परंतु कृत्य बेकायदेशीर होतं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हे संपूर्ण हकीकत जे काय बेकायदेशीर होती त्यांच्या म्हणजे परमवीर सिंग व त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी ज्यांनी मला बोलवून घेतलेलं होतं त्यांचे माझे संबंध अतिशय चांगले होते। असं असताना या गोष्टीला दाबण्यासाठी त्यांनी माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला होता। ही सगळी हकीकत मी इथल्या कोर्टात सांगितली आणि मी निर्दोष होतो। और विवेक इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बड़े खुलासे हो रहे हैं। भगवा आतंक की कहानी गढ़ी गई, हिंदू धर्म को, सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भगवा नहीं, हिंदू कहिए, सनातन कहिए। अनामिका, बिल्कुल, और ये कहानी पहले से गढ़ी जा रही थी। महबूब मुजावर वही कह रहे हैं और इसीलिए एटीएस और जो एनआईए की जांच कर रही थी, एटीएस पहले जांच कर रही थी, एनआईए ने बाद में जांच की, यही सारे वीक पॉइंट्स थे, यही सारे आधार थे जिसकी वजह से एनआईए ने कहा कि एटीएस की जांच में खामियां हैं। अब वो बात 17 साल के बाद निकलकर सामने आ रही है जिसमें साफ कहा जा रहा है। अब सोचिए, उसका ऑफिसर ये कह रहा है कि उनको ऊपर से दबाव बनाया गया था कि तुम ये थ्योरी गढ़ो, तुम जाकर दबाव बनाओ। इसीलिए वो जो उसमें जो लोग कल हुए हैं बरी, वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मुंबई पुलिस का अफसर परमबीर सिंह लगातार दबाव बना रहा था, टॉर्चर कर रहा था, और जो दूसरे अधिकारी थे वो भी टॉर्चर कर रहे थे और कह रहे थे कि बयान बदलो। ये पूरी कहानी अब निकलकर सामने आ रही है। कैसे एक अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक थे, तो उसके लिए ये पूरी थियरी गढ़ी गई और उसके बाद ये लोगों को बताया गया। हालांकि ये लोग जो जिसमें साध्वी प्रज्ञा थी और कर्नल पुरोहित थे, रमेश उपाध्याय थे, समीर कुलकर्णी थे, वो हमेशा कहते आए हैं कि उन पर एक तो जांच उलट पुलट की गई, जांच अपने हिसाब से वो लोग जो उसमें थे तथ्य उसको बना बिगाड़ रहे थे, अपने से ऐड चीज़ें कर रहे थे, और उसके बाद अब एटीएस के अफसर ने ये साफ साफ कहा। अब सोचिए, इसमें आरएसएस को भी खींचने के इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी और इसीलिए नेता बयान दे रहे थे। मतलब सोचिए, एक पूरा प्लान तैयार किया गया था स्टेप बाय स्टेप, जिसमें यह था कि हम भगवा आतंकवाद को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके अलावा हम हिंदू आतंकवाद को इंट्रोड्यूस करेंगे। जो बड़े बड़े नेता होंगे, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम शरीक है, वो इसको सार्वजनिक मंचों से बोलेंगे, तो ये पूरा लोगों के दिमाग में किया जाएगा पिच और इसका राजनीतिक फायदा लिया जाएगा। अब देखिए, एटीएस के अफसर जो मुजाविर हैं वो कह रहे हैं कि उनको कहा गया था, और ऐसे ऐसे आप देखिए, अभी तो कल ही आया ना जजमेंट, अभी ऐसे ऐसे कई ऑफिसर्स आएंगे, क्योंकि ये 17 साल बीत चुके हैं, गवर्नमेंट भी बदल चुकी है, उन पर अब उतना दबाव नहीं होगा, तो वो अपने नैतिक आधार पर जरूर ये बात आकर कैमरे के सामने बोलेंगे कि कैसे उन लोगों को ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे थे ये बात पिच करने के लिए, ये बात बताने के लिए कि आप जाके ऐसा करो, जो आरोपी हैं उन पर दबाव बनाओ, उनको टॉर्चर करो, और तब अपने मन की बात जो आपको सुनना है, जो उस सरकार के हिसाब से है, जो वो बयान और जो सबूत सरकारी फायदा पहुंचा सकते हैं इस केस में, वो सारी बातें करके लाके दो। यही अंतर पाया। बिल्कुल, सियासी फायदे के लिए किस तरह से यूपीए सरकार और कांग्रेस गिर चुकी थी, ये खुलासा बता रहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने का दबाव और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा के साथ टॉर्चर किया गया। 17 साल तक उन सभी आरोपियों ने, यहां तक कि सेना के जवानों ने। किरीट सुमैया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। विवेक, मैं आपके पास लौटता हूं। किरीट जी, ये बहुत बड़ा खुलासा है, अपने आप में ये खुलासा बता रहा है कि किस तरह से एक पूरी प्लानिंग, पूरी कॉन्स्पिरेसी साजिश तैयार की गई, स्क्रिप्ट लिखी गई कि भगवा आतंक की थ्योरी बनाई जाए और इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को टारगेट करने की कोशिश की गई, जो एटीएस अफसर ने, पूर्व एटीएस अफसर ने खुलासा किया है।
मुझे इसके संबंध में जानकारी है। 2008-9 उस समय पर भी कुछ अधिकारियों ने मुझे भी कहा था कि इस प्रकार से किस किस व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है, इस प्रकार की बात करके। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, ये सब पूरी चीज से वाकिफ थे और प्लानिंग और डायरेक्शन केंद्र से आता था वाया चिदम्बरम महाराष्ट्र सरकार को और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। तो ये जो कांग्रेस कितनी नीचे, गांधी परिवार किस हद तक जा सकता है, ये इसका अभी प्रूफ मिल रहा है। पूरे हिंदू समाज को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, जट मुस्लिमों को खुश करने के लिए और परिवार की सत्ता रहने के लिए इस प्रकार का प्रयास हुआ था। लेकिन किरीट जी, अभी भी कांग्रेस नेताओं के सुर नहीं बदले हैं। ये खुलासा और जजमेंट सब कुछ एक्सपोज हो चुका है कांग्रेस का, लेकिन अभी भी पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि हिंदू आतंक कहो, सनातनी आतंकवाद कहो, हिंदू कट्टरपंथी कहो। ये पृथ्वीराज चौहान भी ये है ना नकली दोगलापन है। उस समय पे पृथ्वीराज चौहान प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे, इतनी अधिकार इनके पास थे, सबसे वाकिफ थे, बाद में वो सीएम भी बने थे महाराष्ट्र के। यानी ये सब कांग्रेस की नौटंकी है। अभी बचने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो हिंदुस्तान के साथ में जो विश्वासघात किया है, देश उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन किरीट जी, ये वही नेता हैं जो एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं या हिंदुओं को फंसाने या हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब चुनाव आते हैं तो मंदिर मंदिर जाकर जनेऊ पहनकर खुद को ब्राह्मण कहते हैं और कहते हैं हम तो धर्म का सम्मान करते हैं। किरीट जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? संपर्क कट गया किरीट सोमैया से। लेकिन बता दें आपको कि कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह से हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया, उसके बाद नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुजावर जो ये बता रहे हैं कि भगवा आतंक की कहानी बनाने के लिए कहा गया था, मुझ पर दबाव बनाया गया था कि भगवा आतंकवाद की कहानी बनाई जाए, और जब मैंने उन लोगों की बातों को मानने से इनकार किया तो मुझ पर फर्जी केस भी लगाए गए थे, मुझे गलत तरीके से फंसाया भी गया था। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस में तो फैसला आ गया और फैसले ने नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया, लेकिन अब पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा आया है। संघ प्रमुख भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश था, मुजावर ने कहा। परमबीर सिंह ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। भगवा आतंक की कहानी गढ़ने को कहा गया था। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का यह बड़ा खुलासा, चूंकि मालेगांव ब्लास्ट की जांच शुरुआत में एटीएस ने की और एटीएस में प्रमुख जांच अधिकारी परमबीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। सुनिए। रामजी कलसंग्रह, दिलीप पाटीदार आणि संदीप दांगे ह्यांना यांच्याविषयी मला सूचना होत्या, त्याचा तपास करत होतो। त्याशिवाय मोहन भागवत यांना नागपूरवरून आणा असाही मला आदेश होता, आणि जो काय आदेश होता तो कायदेशीर दिला होता, परंतु